मैंने इससे पहले कठोर मल की समस्या या फिर कॉन्स्टिपेशन से संबंधित एक वीडियो बनाया था और उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आपने इसबगोल का भूसी लेने को बोला है, तो ये इसबगोल का भूसी क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में इसबगोल के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बारे में पूरी जानकारी बहुत संक्षेप में हिंदी में देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पर प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जो इसबगोल होता है ये एक प्रकार का झाड़ीनुमा पौधे का फल का जो ऊपरी आवरण होता है या छिलका होता है उसको कहते हैं। इसको प्लांटागो ओवाटा या प्लांटागो स्फगुला भी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल करने से कॉन्स्टिपेशन से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब हमारे मल में पानी की धारण क्षमता कम हो जाता है तो उस समय कठोर मल की समस्या हो जाती है, या फिर जब आंत में पानी की मात्रा बढ़ जाता है तो उस समय दस्त, पेचिश आदि होने लगता है, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसबगोल या इस्पागुल ये एक प्रकार का ऐसा फाइबर होता है जिसका इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये प्राकृतिक सोर्स से मिलता है। ये एक प्रकार का जो गेहूं जैसा एक प्रकार का अनाज होता है और उसका छिलका होता है। इसको एक खास मशीन की सहायता से इसका जो आवरण है वो छुटाया जाता है। ये देखने में सफ़ेद होता है और इसको इसका थोड़ा सा मात्रा पानी में भिगो के रखने के बाद में बहुत सारा क्वांटिटी में ये बन जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए करते हैं। जब किसी को कठोर मल की समस्या रहती है, ख़ास तौर से बुजुर्ग व्यक्तियों को जिनको डायबिटीज़ या फिर अन्य प्रकार की क्रॉनिक बीमारी से वो जूझ रहे हैं, तो उस समय अन्य दवाओं के साथ में एंटासिड आदि दी जाती है। तो एंटासिड आदि देने से स्टोमक में जो एसिड का सिक्रेशन है वो ज़रूरत से कम होता है और जिसकी वजह से भोजन ठीक से नहीं पचता है, या फिर आंत में पानी की कमी की वजह से उनका जो मल है वो ठीक से पास नहीं हो पाता है, या फिर कई बार उनको मल त्यागने बार बार जाना पड़ता है। उनका पेट गर्म रहता है, साथ साथ उनको धातु से संबंधित कई प्रकार की समस्या रहती है। उनको धात गिरता है, स्वप्नदोष होता है, किसी किसी व्यक्ति को वीर्य पतला हो जाता है, शुक्राणु की कमी होती है। तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से उन परेशानियों में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसका इस्तेमाल किसी भी उम्र के महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो दूर रहती है, क्योंकि जब नियमित रूप से मल त्याग होगा तो उस समय आपको इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये जो है ये एक प्रकार का ऐसा छिलका होता है जिसमें फाइबर ही फाइबर होता है। इसमें 34% सोलुबल फाइबर होता है और 66% जो है इनसोलुबल फाइबर होता है। साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल आदि की मात्रा नहीं होती है। इसकी वजह से इसको अगर नियमित आप लेते रहोगे तब भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। इसका ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसका लगभग 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हो। इसको सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को कठोर मल की समस्या है, मल ठीक से पास नहीं हो पाता है, तो उनके आंत में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से मल सूख जाता है और पास नहीं हो पाता है। तो उन लोगों के लिए इसबगोल का 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर अगर रात को भिगो के रखा जाएगा और सुबह को खाली पेट पिलाया जाएगा तो उनको कॉन्स्टिपेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ अगर वो सुबह को फिर भिगो के रख के रात में अगर लेते हैं तो उनका पेट ठंडा रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी नहीं। पेट में ऐंठन, दर्द, मरोड़, गैस, अपच आदि की जो समस्या होती है वो नहीं होगी। साथ साथ धातु जनित कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी। जिन लोगों को दस्त की समस्या रहती है, लैट्रिन पतला होता है, कई प्रकार की दवाई आदि लेते हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता है, ठीक से खा पी नहीं पाते हैं, खाने के बाद में लैट्रिन आने लगता है, तो ऐसे पेशेंट को इसबगोल लेना चाहिए और लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन इनको पानी के साथ में ना लेके इनको सूखा जो भूसी है वो
ले लेना चाहिए, वो चबा के ले सकते हैं। और लेने के बाद में जो पेट में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, जो पानी होगा, वो ये इसबगोल अपने अंदर अवशोषित कर लेगा और जो पतली लैट्रिन की समस्या है वो नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक सोर्स से मिलने वाला सीलियम हस्क है और इसका लगातार इस्तेमाल करने से भी कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में एक बार में इस्तेमाल करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो सीलियम हस्क है, इसको इसबगोल बोलते हैं। इसका मार्केट में कई अलग अलग नाम से मिलता है। ख़ास तौर से इसका जो सत इसबगोल होता है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसको आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो। आपको सत इसबगोल के नाम से ही आपको ये मिलेगा। सीलियम हस्क के नाम से भी मिल सकता है, सत इसबगोल के नाम से इसका ब्रांडेड पैक मिलता है। तो दोस्तों, इसबगोल जो कि सत इसबगोल के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।